अब बात करते हैं टेप के बारे में। टेप बहुत टाइम से आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। अब हम देखेंगे टेप की एडवांसमेंट कैसे हुई। मेरी बात ध्यान से सुनना पहले। सबसे पहले के टाइम में और आज के टाइम में भी कुछ जगह पर टेप जो होती है उसका मटेरियल होता है सिंपल क्लॉथ, कपड़ा। आपके घरों में भी होगी ऐसी टेप, जब वो फट जाती है तो उसमें धागा दिखता होगा आपको। तो सबसे पहले जो टेप बनाई जाती थी वो किसकी बनाई जाती थी? क्लॉथ एंड लिनन। लिनन क्लॉथ का ही एक टाइप है ना, जो आप कपड़े पहनते हो, आप बोलते हो ना लिनन की शर्ट है, तो ये कपड़े की टेप बनाई जाती थी। लेकिन अगर हम इसको साइट पर ले जाएं डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो हमने प्रॉब्लम क्या ऑब्जर्व करी? हमने प्रॉब्लम ऑब्जर्व करी कि अगर हम उसको जोर से खींचेंगे डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो मैम वो ना फट जाएगी, और टीयर हो गई तो दिक्कत है, फिर कैसे मेजरमेंट ले। और क्या दिक्कत आती थी? अगर थोड़ी सी हवा चल रही है तो वो ट्विस्ट हो जाती थी। ट्विस्ट यानी कि ऐसे मुड़ जाता है ना, जैसे कोई चीज, कपड़ा पता है ना, हवा आएगी तो मुड़ जाएगा ऐसे, तो बार बार मुड़ेगी तो मेजरमेंट कैसे ले पाएंगे? तो मैम ये सिंपल क्लॉथ एंड लाइनन की स्ट्रेंथ भी अच्छी नहीं थी, तो इसको हम ग्राउंड पर डिस्टेंस मेजर करने के लिए उतना प्रेफर नहीं करते थे। फिर मैंने इसकी एडवांसमेंट करी, मैंने तो क्या, फिर एडवांसमेंट करके हमने सोचा इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाए? रीइंफोर्समेंट करके। हमने कपड़े में पता क्या किया, जैसे आप बुनते हो ना कोई चीज, आपने कपड़े के अंदर ना पतली वायर्स लगा दी, थिन वायर्स, ब्रास और कॉपर की। क्यों? ताकि उसको स्ट्रेंथ दे सके, अब खींचेंगे तो उतना आसानी से वो टीयर ना हो। तो अब आपने उसमें एडवांसमेंट करी, ब्रास और कॉपर से रीइंफोर्स कर दिया कि आप खींचो, अब उसमें स्ट्रेंथ अच्छी है, अब वो आसानी से ट्विस्ट नहीं करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी इन दोनों केसेस में। अगर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, मान लो मैंने 20 डिग्री सेल्सियस पे टेप बनाया है, मैं 40 पे काम कर रही हूँ, तो याद रखना जितने पे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हो उससे ज्यादा टेम्परेचर पर जब काम करोगे उसकी लेंथ बढ़ेगी। सेम कॉन्सेप्ट ऑफ हाईवे में भी सीखेंगे। तो इस क्लॉथ और लाइनन के साथ भी दिक्कत है। आपको पता है ना, कपड़ा भी आपका श्रिंक कर जाता है, कई बार कपड़ा श्रिंक कर जाता है ना, तो वो पानी में श्रिंक करता है। अब टेप के साथ आप काम कर रहे हो तो एनवायरमेंट में मॉइस्चर होगा। तो मैम इसके साथ एक प्रॉब्लम थी, एक तो इसकी टेम्परेचर के साथ इसकी लेंथ कम ज्यादा हो सकती है, मॉइस्चर के आ जाने की वजह से भी इसकी लेंथ अफेक्ट हो सकती है, तो एरर आ जाएगा। तो फिर हम एक और एडवांसमेंट की, हमने सोचा क्लॉथ और लाइनन को छोड़ो, हम मेटल की टेप ले आए, स्टील की टेप ले आए। अब आपने घर पे जो काम कर लगाते हो कभी आप, तो आपने स्टील की टेप देखी होगी, वो ऐसे एक इस तरीके से दिखाई देती है। देखो आपने कुछ ऐसा देखा होगा, उसके पास क्या होता है, एक स्टील की टेप होती है राउंडेड, और इस तरीके से खुलती है। हर एक मिस्त्री जो घर आते हैं उनके पास आपने स्टील की टेप जरूर देखी होगी। इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में। इसको हैंडल करना आसान है, और स्टील की टेप से आप सारी मेजरमेंट ले सकते हो, उतना टेम्परेचर वेरिएशन भी नहीं दिखाएगा, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, इजीली ट्विस्ट भी नहीं होता, खींचोगे तो टूट भी नहीं जाएगी। तो आ गई हमारी स्टील टेप। तो इन तीनों टेप्स के बारे में एक बार देख लेते हैं पहले कि क्वेश्चन कहां से आता है, फिर हम एक और के बारे में जानेंगे। सो फॉर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट चेन को हटा दिया गया और हमने टेप को प्रेफर किया। एक और अच्छी बात यह हुई कि टेप में मार्किंग होती है, और इस मार्किंग की वजह से ना मुझे टेलीज के बारे में देखना है कि किस शेप की टेली है, रीडिंग लेना और आसान हो गया, ना हमें ब्रास रिंग की जरूरत है। तो हमारी सबसे पहले आती है क्लॉथ एंड लाइनन टेप। मैं आपको बता दूं आजकल के एग्जाम्स में इसकी विड्थ पर भी क्वेश्चन पूछा जाने लग गया, इसलिए मैंने मेंशन किया है। इनकी लेंथ नहीं पूछता एग्जामिनर, आपसे विड्थ पूछ रहा है। तो क्लॉथ एंड लाइनन टेप, अब इसका मटेरियल क्या होता है, किस मटेरियल से बनी होगी, क्या बताया मैंने, रिपीट करेंगे। मैं मटेरियल है क्लॉथ एंड लाइनन, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम थी इसमें, इसकी जो स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ ऑफ क्लॉथ एंड लाइनन टेप इज वेरी लेस, है ना। स्ट्रेंथ बाकी के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ इज वेरी लो, सो इट गेट इजीली टीयर आउट एंड इजीली ट्विस्टेड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ विंड। ट्विस्ट भी हो जाती है और टीयर भी हो सकती है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ विंड। कोई पॉइंट ऐसा जो नहीं समझ आया हो? दूसरा एक और पॉइंट, ये टेम्परेचर के साथ बहुत वेरिएशन दिखाएगी। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का चेंज होना इसकी लेंथ चेंज होती जाएगी। सो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी its length get affected। तो इसकी लेंथ उस वजह से ज्यादा अफेक्ट होती है, तो इसको आप प्रेफर नहीं करते हैं हम, इसलिए इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। एक ही तरीके का सवाल यहां से आता है, मैं बताऊंगी क्या। अब देखिए क्लॉथ एंड लाइनन टेप हो गया, फिर मैंने आपको क्या बोला, फिर हमने इसमें एडवांसमेंट करी। जो एडवांसमेंट करी वो थी मेटेलिक टेप। कैसे एडवांसमेंट करी, ये एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम का। ब्रास एंड कॉपर, Cu मतलब कॉपर, ब्रास एंड कॉपर वायर आर reinforced, brass and copper wire are reinforced in cloth and linen tape। क्लॉथ और लाइनन टेप में मैंने ब्रास और कॉपर वायर को रीइंफोर्स कर दिया। अब इसकी स्ट्रेंथ, अगर आप इसकी स्ट्रेंथ पूछेंगे तो स्ट्रेंथ इज
more than cloth and nylon tape. Cloth and nylon tape, समझ गए? Then cloth and nylon tape. अब it get easily twisted नहीं होगी ना, easily air की वजह से भी twist नहीं होगी, easily tear out भी नहीं होगी. So it do not get easily twisted. Do not get easily twisted due to effect of wind. ठीक है, ये सारी चीजें हो गई ड्यू टू इफेक्ट ऑफ विंड. लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, इफेक्ट ऑफ विंड. क्या दिक्कत है? इट शो वेरिएशन विद टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज होगा तो ये भी वेरिएशन दिखाएगी, क्योंकि मैक्सिमम चीज तो क्लॉथ ही है. कपड़े में आपने थोड़ी बहुत वायर लगाई है, पर टेम्परेचर के चेंज होने से वेरिएशन दिखा देगा ये भी. सो इट ऑल्सो शो वेरिएशन विद टेम्परेचर, पर क्लॉथ और लाइनन के कंपैरिजन में कम. वेरिएशन विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ ये भी वेरिएशन दिखाएगी. वेरिएशन किस में हो रही है? लेंथ में हो रही है, इस बात का ध्यान रखना. अब ये जो ऊपर लिखा है मैंने 2, 5, 10, 20, 30, 50, यानी कि ये टेप इन सारी मीटर्स की लेंथ में अवेलेबल होती है. ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये आपको मैंने बताया है बस एक्स्ट्रा चीज के लिए कि ये इन सारी लेंथ में अवेलेबल है. कोई पूछेगा नहीं किस लेंथ में अवेलेबल होती है. अब अगली चीज, मेटेलिक टेप की विड्थ क्लॉथ एंड नायलॉन टेप की विड्थ के बराबर ही होती है, क्योंकि इसमें हमने कोई ज्यादा चीजें चेंज की नहीं है. अगर आप देखेंगे तो ज्यादा चीजें चेंज नहीं करी है, बस हमने इसमें एक रीइंफोर्समेंट करी है 2 वायर्स की. तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या है? ब्रास एंड कॉपर वायर. ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैंने मार्क कर दिया इधर, ध्यान रखना. अगली टेप आई स्टील टेप. स्टील क्या है? एक मेटल है, सबको पता है. अब स्टील एक मेटल है, तो मटेरियल अगर मैं यहां पर बात करूंगी, मटेरियल मैम स्टील है, और स्टील क्या है? मेटल है. क्या मेटल टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट होती है? बताना जरा. स्टील टेप को हम सबसे ज्यादा जगह यूज करते हैं. इसकी स्ट्रेंथ ऊपर वाली दोनों टेप से ज्यादा अच्छी है, इजीली ट्विस्ट नहीं होती है. अब मुझे ये बताइए कि ये जो हमारा स्टील टेप है, ये एक मेटल है. क्या मेटल टेम्परेचर की वजह से वेरिएशन दिखाता है? बिकॉज ये एक मेटल है, इट ऑल्सो शोज द वेरिएशन इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर. ये भी टेम्परेचर की वजह से वेरिएशन दिखाएगा. ठीक है, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से वेरिएशन दिखाएगा, लेकिन किसके कंपैरिजन में? कम. बट ये जो वेरिएशन होगी ये लेस देन क्लॉथ एंड लाइनर एंड ब्रास, सॉरी ये मेटेलिक टेप, मेटेलिक के कंपैरिजन में कम होगी. ऊपर वाली दोनों से ज्यादा अच्छी है ये भी आपका वेरिएशन दिखाएगा, और ऊपर वाली से दोनों से ज्यादा अच्छी है. इसकी स्ट्रेंथ जो होगी, आपको पता है इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, दैट इज मोर देन योर मेटेलिक टेप, मोर देन मेटेलिक टेप. समझ गए? कुछ है ही नहीं समझने वाला. देखिए, याद करने की चीजें हैं. इस स्टील टेप की विड्थ याद रखिएगा अपने एग्जाम में 6 mm से 10 mm के बीच में वेरी करती है. मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ, ये क्वेश्चन कुछ लेटेस्ट एग्जाम्स में आ रखे हैं. 6 mm से 10 mm के बीच में वेरी करती है. अभी पुल की बात हम आगे जाके करेंगे, टेम्परेचर देखिएगा. अब मेटेलिक टेप आ गया, स्टील टेप आ गया. अच्छा, अब मैम जहां पर ज्यादा प्रिसाइजली काम करना है, ये भी टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रही है. अब मैं अगर और प्रिसाइजली काम करना चाहती हूँ तो मैं वहां कौन सी टेप प्रेफर करूं? इन सभी में से किसी को भी प्रेफर नहीं करते. जहां मुझे और प्रिसाइज काम करना है वहां पर प्रेफर की जाती है कौन सी टेप? इनवार टेप. देखने में कोई ज्यादा फर्क नहीं लगेगा स्टील टेप और इनवार टेप में, पर इनवार टेप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है. इनवार टेप कैसे बनी है? देखो, हमने क्या किया, अब स्टील टेप में एडवांसमेंट करी. स्टील टेप अच्छी खासी थी, बस वो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिखा रही थी. तो हमने क्या किया, स्टील में ही एक अलॉय मिक्स कर दिया. तो स्टील 64% रखा और उसमें 36% का अलॉय मिला दिया, विच इज निकल. तो ये पेपर में आपका बड़ा ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, निकल और स्टील, कि आपका इनवार टेप किससे बनी होगी और उसका परसेंटेज. तो स्टील ज्यादा होता है, याद रखना है, और निकल 36% होता है. स्टील ज्यादा क्यों है? क्योंकि स्टील टेप कोई तो एडवांसमेंट करके बनाया गया है, तो स्टील का परसेंटेज तो ज्यादा ही होगा. तो स्टील हमारा 64% है, निकल हमारे पास 36% है. इनवार टेप इन पिछली सारी टेप से सबसे ज्यादा प्रिसाइज होती है, इसमें सबसे कम एरर होता है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के साथ सबसे कम वेरिएशन दिखाती है. तो यहाँ क्या लिखा है, इसकी विड्थ याद रखना है, तो 6 mm. देखो, स्टील टेप भी 6 mm से 10 mm थी, ये भी 6 mm ही है, तो याद रखना आसान है. अब लिखा है इट्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी लेस. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी लेस. जिस टेप का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम होगा, इसका मतलब ये है वो टेम्परेचर के चेंज होने से अपनी लेंथ को उतना जल्दी चेंज नहीं करेगी. सो इट शोज लीस्ट वेरिएशन विद चेंज इन टेम्परेचर. अपनी लेंथ में सबसे कम वेरिएशन दिखाती है, इसलिए इसको सारी टेप्स में सबसे ज्यादा प्रिसाइज बोला जाता है. लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें हमने एक अलॉय मिक्स कर दिया. मेटल में एक अलॉय मिलाने से इसका मटेरियल सॉफ्ट हो गया. अगर जोर से खींचोगे या ज्यादा पुल लगा दिया हमने, तो इसके टीयर होने के चांसेस हैं.
इसलिए इसको मोस्ट कॉमन जो आप घर का काम चलते हुए देखते हो वहां पर यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसको हैंडल करने के लिए हमें मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस टेप का, क्योंकि इसका मटेरियल सॉफ्ट हो गया, इसमें हमने एक अलॉय मिला दिया है। तो अब मैंने क्या बोला, देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होगा, पूरे सर्वे के लिए याद रखना। आप जब साइट पर काम करोगे तब भी एरर आएगा। इंस्ट्रूमेंट कोई मेजरमेंट किसी से भी लो, चाहे थियोडोलाइट से लो, चाहे आप चेन टेप लो, कंपास लो, सब में एरर होगा। तो आप बोलेंगे इसकी लेंथ नहीं बढ़ रही होगी, लेकिन बहुत कम, वो एरर ना के बराबर होगा, तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। तो ये बाकी सारी जगह के लिए वैलिड रहेगा पॉइंट, ठीक है। सो आप क्या बोलेंगे, इट शोज लीस्ट वेरिएशन in length due to change in temperature, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से लेंथ में जो वेरिएशन है इस स्टेप में सबसे कम देखने को मिलता है। ये ध्यान रह जाएगा सबको, बताइए। जहां पर भी आपको मोर प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड, आप वहां पर इस टेप से डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो आप वहां पर यूज करते हो, वी यूज इनवार टेप इज यूज्ड, ठीक है। जो भी ऐसा पॉइंट होगा जहां मैं आपको बोलूंगी कि यार इस लाइन की लेंथ मुझे प्रिसाइजली मेजर करनी है, तो हम इनवार टेप यूज करेंगे। अब जो हमारी पूरा हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इन केस ऑफ, जब हम पूरा सर्वे वर्क में मेन सर्वे लाइन, बेस लाइन, टाई लाइन, ऑफसेट, ये सब मेजर कर रहे थे ना, तो बेस लाइन पूरे एरिया के सेंटर से जाती है। उस बेस लाइन पर हमने बहुत सारे टाई स्टेशन चुने होंगे, उस बेस लाइन से हमने चेक लाइन बनाई होगी जो एक्यूरेसी को चेक कर रही होगी। तो माना जाता है कि सर्वे वर्क में जो बेस लाइन है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वे लाइन, क्योंकि उसमें बहुत सारे टाई स्टेशन होंगे, बहुत सारे ऑफसेट्स होंगे, बहुत सारी चेक लाइंस आपने वहां से ड्रॉ की होंगी। तो बेस लाइन की मेजरमेंट अगर हमें करनी है तो हम मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से करेंगे। अभी हमने और इंस्ट्रूमेंट नहीं सीखे। अब आपके पास चेन है, आपके पास टेप है, तो सारी टेप और चेन को मिला के सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा आया, उससे आप बेस लाइन को मेजर करते हो। ये एक और क्वेश्चन है आपका एग्जाम का। देखो जहां मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने एंड से भी आपको वो सारे टॉपिक के क्वेश्चन दिख जाएंगे, ये सभी एग्जाम्स में आ रखे हैं। सो बेस लाइन इज मेजर्ड, अगर पूछा जाए बेस लाइन और ऑप्शन में दिया हो तो बेस लाइन इज मेजर्ड विद इनवार टेप। अब अगर क्वेश्चन में मैं आपको बोलूं बेस लाइन को मेजर करना है आपको सबसे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से, और मैं आपको ऑप्शन दे दूं, एक इनवार टेप है, एक टोटल स्टेशन है, आप क्या आंसर टिक करोगे? ये बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, आप क्या आंसर करोगे, इनवार टेप आंसर करोगे या टोटल स्टेशन? एग्जाम्पल के लिए पूछ रही हूँ, बिकॉज बेस लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, तो टोटल स्टेशन के सामने तो ये कुछ भी नहीं है, इनवार टेप। सो आज के टाइम में बेस लाइन को मेजर करने के लिए ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स का ही यूज किया जाता है, पर पहले के टाइम में जब ईडीएम इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, जितनी चीजें हमारे पास अवेलेबल थी हम उसी को ही यूज करके ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। अब अभी वो बातें बाद में करेंगे, ईडीएम इंस्ट्रूमेंट लास्ट में सीखेंगे, पर फिलहाल के लिए हम उसी सीरीज में चलते हैं जैसे आपके बुक्स में मेंशन होता है। तो बेस लाइन को इनवार टेप से मेजर किया जाता है, ये कई बार लिखा जाएगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, आप सारी टेप्स को अरेंज करो एक ऑर्डर में। डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी चेन का, तो उसमें अरेंज करो, सॉरी टेप को, तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी में टेप्स को अरेंज करना है। सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसकी थी? इनवार टेप की। सबसे पहले मैम ये आएगा, फिर उसके बाद आएगी स्टील टेप, फिर उसके बाद आएगी मेटेलिक टेप, और लास्ट में सबसे कम एक्यूरेट वाली जो है हमारे पास दैट इज क्लॉथ एंड लाइनन टेप, मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन आपकी टेप से रिलेटेड ये वाला, या इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो अब हमने देख लिया चेन कितनी तरह की होती है, टेप कितनी तरह की होती है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें याद हो जाएंगी। अभी तक तो टफ चीजें आई ही नहीं है,